हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज बिहार के इतिहास के मौर्योत्तर बिहार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ, उसके बाद कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। और मौर्य वंश के पहले नंद वंश था और नंद वंश के पहले जो शासन था वो शिशुनाग वंश का शासन था। अगला सवाल है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ, वसुमित्र, देवभूमि। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला सवाल है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कोटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? आपका ऑप्शन है वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कोटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? आपका ऑप्शन है कण्व वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण शुंग वंश के शासन के समय हुआ था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व में, 158 ईसा पूर्व में, 158 ईस्वी में, 185 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण 185 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? आपका ऑप्शन है देवभूति ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने, वासुदेव ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। अगला सवाल है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है कुषाण वंश, लिच्छवी, कण्व वंश, गुप्त वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश। तो मगध पर मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ और शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। अगला सवाल है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुदेव। आपका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली थी। अगला सवाल है, कण्व वंश की सत्ता किसने समाप्त की? आपका ऑप्शन है आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, उपयुक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। अगला सवाल है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? आपका ऑप्शन है सूत्रवंश, मित्रवंश, वाकाटक वंश, गोत्र वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रवंश। कण्व वंश के उपरांत मगध पर कुछ समय के लिए मित्रवंश के राजाओं ने शासन किया। अगला सवाल है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? आपका ऑप्शन है कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया, सिवान। आपका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया।
शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? आपका ऑप्शन है मथर, वसुमित्र, पाशर्व, अश्वघोष। आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष, बुध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। अगला सवाल है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? आपका ऑप्शन है शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग, कांग। तो आपको इस तरह उलट फेर करके 4 ऑप्शन दिया है। तो मगध पर सबसे पहले शासन किया हर्यक वंश ने, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद शासन किया मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग और शुंग के बाद कण्व वंश ने शासन किया। तो सबसे पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश ने शासन किया मगध पर। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है सियालकोट, राजगृह, कन्नौज, पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, कान्व वंश की राजधानी कहाँ थी? आपकी ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा, प्रतिष्ठान। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कान्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, 1ली शताब्दी ईस्वी के अंत में, उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला सवाल है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? आपका ऑप्शन है अंग एवं मगध, विदेह एवं शाक्य, अंग एवं विदेह, उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग एवं मगध। अगला सवाल है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। आपका ऑप्शन है सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का, मित्रों का। आपका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। अगला सवाल है, गार्ग्य संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, वसुदेव, धनानंद, पुष्यमित्र, शुंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? आपका ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, देवपाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।